नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएडवीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग और एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी के समर्थन में राकेश टिकैत का बड़ा बयान, 4 लोग ही मिलकर के चला रहे हैं इस देश को। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 4 लोग इस देश की सरकार चलाते हैं और जो भी हो रहा है इन 4 लोगों के लिए ही हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के बयानों का किसान नेता राकेश टिकैत ने खुलकर के समर्थन किया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि हाँ, यही लग रहा है कि 4 ही आदमी मिलकर के इस देश को चला रहे हैं। विपक्ष को किसान मुद्दे पर संसद में बहस करनी चाहिए और जोरदार तरीके से किसानों का मुद्दा उठाना चाहिए। केंद्र ने किसानों के लिए कानून बनाया जो उन्हें ही मंजूर नहीं है तो सरकार इन्हें वापस ले। उन्होंने कहा है कि किसान कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर हैं। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो कानून वापस नहीं ले रही है। और यहां पर राहुल गांधी के समर्थन में उतरे हैं राकेश टिकैत और कहा है कि 4 लोग मिलकर के ही चला रहे हैं इस देश को। दोस्तों अगर आप लोग भी इस बात से सहमत हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों, मोदी और योगी की राम मंदिर में कोई भी भूमिका नहीं है, बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं बीजेपी वाले, ये यहां पर कहना है निश्चलानंद का। आप लोगों को बताते चले, गोवर्धन पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण का राजनीतिक श्रेय लेना चाहती है। उन्होंने कहा है कि केंद्र में बीजेपी का शासन है, उन्हें विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का बल प्राप्त है। इस अवसर पर वह अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का श्रेय प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राम मंदिर को लेकर के कोई भी भूमिका रही हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब शासन तंत्र है तो बहती गंगा में हाथ धोने से कौन चूकेगा। ये लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब संत समाज भी बीजेपी के खिलाफ पूरी तरीके से उतर आया है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, महापंचायतों के जरिए तेज हो रहा है लगातार किसान आंदोलन। राकेश टिकैत बोले गुजरात जाएंगे, वहां से किसानों को लेकर के आएंगे, आजाद कराएंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को महापंचायतों के जरिए विस्तार देने की बड़ी तैयारी है। किसानों की महापंचायतें लगातार जारी है देश भर में और आने वाले कुछ दिनों में किसान देश के कई और राज्यों में भी महापंचायतें करेंगे। इसके अलावा 18 फरवरी को 4 घंटे तक रेल रोको का भी ऐलान कर रखा है किसान मोर्चा ने। तो वहीं महापंचायत में आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान एकता मोर्चा ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे और सरकार एमएसपी को लेकर के गारंटी कानून नहीं बनाती है तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में बैठ के करने की योजना लगातार बना रहे हैं। टिकैत ने एक बार फिर कानूनों की वापसी ना होने तक घर वापसी ना करने का ऐलान किया है। टिकैत ने आरोप लगाया है कि गुजरात से कोई हमारे आंदोलन को समर्थन देने आना चाहता है तो पुलिस उन्हें वापस भेज देती है। टिकैत ने कहा है कि गुजरात सहित बाकी राज्यों में भी किसानों की महापंचायतें होंगी, किसानों को जागरूक किया जाएगा और यहां लेकर के आया जाएगा। ये यहां पर देख सकते हैं कि राकेश टिकैत अब गुजरात में भी महापंचायत करेंगे। बड़ी अपडेट है दोस्तों। तो एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, अब तक 228 आंदोलनकारी किसान हो चुके हैं शहीद। सरकार से पूछा कितने बलिदान और चाहिए। आप लोगों को बताते चले, पिछले 78 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान संगठनों ने कहा है कि रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे और ना ही भूख का कारोबार होने देंगे। किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियां किसान विरोधी और कॉर्पोरेट के हक में है। इस बात से भी सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती है कि पहले बड़े बड़े गोदाम बनाए गए, फिर कानून लाए गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि सरकार ने संसद में जवाब दिया कि किसान आंदोलन के दौरान मृतकों को सहायता देने पर विचार नहीं किया जा रहा है। आप लोगों को बताते चले, संसद में जब किसानों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, भाजपा और सहयोगी दलों के सांसदों ने असंवेदनशीलता दिखाई। मोर्चा ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि अब तक 228 किसानों की मौत हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं। उन्होंने सवाल पूछा है कि सरकार को और कितने किसानों का बलिदान चाहिए।
तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। सीएम ममता बनर्जी का अमित शाह को जवाब, बोली आपके बेटे ने इतना पैसा कहां से कमाया है। आप लोगों को बताते चले, बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में तेज हो रही जुबानी जंग में बात अब परिवारों तक पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को निशाने पर लेने के बाद ममता बनर्जी ने भी शाह के बेटे जय शाह को बीच में ला करके इसका जोरदार जवाब दिया है। आप लोगों को बताते चले, बंगाल दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने कूच बिहार में कहा था कि मोदी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए है, जबकि ममता सरकार भतीजे के कल्याण के लिए है। अमित शाह के इसी बयान पर ममता बनर्जी ने कहा है कि वे बुआ भतीजा कर रहे हैं, लेकिन आपके बेटे के बारे में क्या, उसने इतना पैसा कहां से कमाया है, पहले इसका जवाब दीजिए। ममता बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि दीदी से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो वहीं इसके साथ ही ममता बनर्जी ने अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा है कि हिम्मत है तो उनके खिलाफ नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ करके दिखाएं। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत ही नहीं, पूर्ण बहुमत हासिल करने और 221 सीटें जीतने का दावा भी किया है और जोरदार तरीके से अमित शाह को निशाने पर लिया है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। राहुल गांधी बोले, देश के बेहतर भविष्य के लिए किसान शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ था, हूं और रहूंगा। आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी राजस्थान के हनुमानगढ़ किसान महापंचायत में शामिल हुए। पंचायत का एक वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि ना सच्चे ना अच्छे दिन मोदी सरकार के देश के बेहतर भविष्य के लिए किसान शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके साथ था, हूं और आगे भी रहूंगा। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी निशाना साधा है मोदी सरकार और योगी सरकार पर। उन्होंने कहा है कि काले कानूनों में किसान हितों का दावा करने वाली बीजेपी ने यूपी के गन्ना किसानों की दुर्गति करके रख दी है, उनका बकाया भुगतान नहीं हो रहा है। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी ने घेरा है बीजेपी सरकार को। इस बीच अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। एलएसी पर राहुल गांधी के सुलगते सवालों से मोदी सरकार में बढ़ी बेचैनी, जवाब देने की बजाय निशाना साधने में जुटे हैं मंत्री। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख की मौजूदा स्थिति पर संसद में बयान दिया। रक्षा मंत्री के द्वारा संसद में दिए गए बयान पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार से कई सुलगते सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री इन सवालों के जवाब दे। राहुल गांधी के द्वारा पूछे गए सवालों से मोदी सरकार और उसके मंत्रियों में बेचैनी बढ़ गई है। आलम यह है कि मोदी के मंत्री राहुल गांधी के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की बजाय अपनी सरकार का बचाव करते दिखे और राहुल गांधी पर ही निशाना साधते हुए नजर आए। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि चीन के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया है, मत्था टेक दिया है और हमारी जमीन कब्जे में जाने दी है चीन के। ये यहां पर जोरदार तरीके से राहुल गांधी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। अगली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा हिंदुस्तान के किसानों के सामने अंग्रेज नहीं टिक पाए तो मोदी कौन है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश के किसान के सामने अंग्रेज नहीं टिक पाए तो नरेंद्र मोदी कौन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आज नहीं तो कल केंद्र सरकार को इन कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। राहुल गांधी आप लोगों को बताते चले किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। किसान आंदोलन को पूरे देश का आंदोलन बताते हुए उन्होंने कहा है कि इसका दायरा अभी और भी बढ़ेगा। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की कानून वापस लेने की मांग नहीं मानने की ओर इशारा करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि यह शर्म की बात है, यह आंदोलन और भी फैलेगा, यह आंदोलन किसानों से शहरों में फैलेगा। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी से कह रहा हूं कि उन्हें किसानों की बात सुन लेनी चाहिए, आज नहीं तो कल ये कानून रद्द तो करने ही पड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के किसान मजदूरों के सामने अंग्रेज नहीं टिक पाए तो नरेंद्र मोदी कौन है, कानून तो वापस लेने ही पड़ेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि आज ले लो ताकि देश आगे बढ़े। लेकिन मोदी जी जिद कर रहे हैं और किसान मजदूर मिलकर के आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री को अपनी शक्ति दिखा देंगे। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से राजस्थान में हुई महापंचायत में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें, इस्लाम स्वीकार करने वालों को चुनाव में नहीं मिलेगा एससी आरक्षण। केंद्रीय मंत्री ने कहा हिंदू सिख या बौद्ध बनने पर ले सकते हैं लाभ। जी हां दोस्तों बड़ी खबर है, आप लोगों को बताते चलें
इस्लाम या ईसाई धर्म में धर्मांतरण करने वाले दलित वर्ग के लोग अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा में ये जानकारी दी है। प्रसाद ने भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव के एक सवाल पर साफ किया है कि जिन हिंदुओं ने सिख या बौद्ध धर्म अपनाया है, ऐसे लोग एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने और अन्य तरह के आरक्षण का लाभ पाने के पात्र हैं, लेकिन इस्लाम स्वीकार करने वालों को चुनाव में नहीं मिलेगा एससी आरक्षण। जनता पर महंगाई की मार, देश में लगातार 5वें दिन बढ़े तेल के दाम, कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर के करीब। जी हां दोस्तों, जनता पर महंगाई की मार लगातार जारी है। आज लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि देखने को मिली है। अब कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गए हैं। पेट्रोल की कीमतें 25-30 पैसे तक बढ़ाई गई हैं, तो वहीं डीजल के दामों में 35 पैसे तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो वहीं कई शहरों में पेट्रोल के दाम यहां पर 100 रुपए के करीब पहुंच गए हैं। देख सकते हैं लगातार जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। सब्जी से लेकर के पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस तक के रोज दाम यहां पर बढ़ रहे हैं और जनता इसमें पिस रही है। ये यहां पर दोस्तों बड़ी अपडेट है। तो वहीं एक और खबर आप लोगों को बताते चलें। वंशवाद के सवाल पर बोले राहुल गांधी, मेरे परिवार से 30-35 वर्ष पहले बना था प्रधानमंत्री। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वंशवाद के सवाल पर कहा है कि पिछले 30-35 साल से उनके परिवार से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना और सनप्रंग की सरकार में भी उनके परिवार से कोई व्यक्ति शामिल नहीं था। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दीपेश चक्रवर्ती के साथ डिजिटल संवाद के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सपने बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मैं कुछ मूल्यों के लिए लड़ता हूं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि मैं राजीव गांधी का पुत्र हूं, तो मैं इन मूल्यों के लिए क्यों नहीं लड़ सकता। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अड़ियल रवैया छोड़ किसानों के मान सम्मान से खिलवाड़ बंद कर दे सरकार तो सुलझ सकता है पूरा मामला। ये यहाँ पर बड़ा बयान नरेश टिकैत की तरफ से सामने निकल के आया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि अगर सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़ दे और किसानों के मान सम्मान से खिलवाड़ ना करे तो मामला सुलझ सकता है। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि यदि मोदी सरकार किसानों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना बंद कर अपना अड़ियल रवैया छोड़ दे तो ये पूरा मामला सुलझ सकता है। उन्होंने कहा है कि अब सब कुछ मोदी सरकार पर ही निर्भर है। नरेश टिकैत ने आगे कहा है कि कृषि अब घाटे का सौदा हो गया है और सरकार कह रही है कि इसमें फायदा है। हमें अपना नफा नुकसान पता है, इसलिए वे इस तरह का रवैया ना अपनावें। ये यहाँ पर जोरदार तरीके से देख सकते हैं नरेश टिकैत ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर। अगली बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। पूर्वी लद्दाख का दौरा करेगी रक्षा मामलों की संसदीय समिति, राहुल गांधी और शरद पवार भी इस टीम में। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में पैंगोंग झील और गलवान घाटी का दौरा करने का फैसला किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता जुएल ओराम की अध्यक्षता वाली समिति मई या जून के अंतिम हफ्ते में वहां के दौरे पर जाना चाहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस समिति के सदस्य हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी अपडेट है। दरअसल राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत माता का एक टुकड़ा चीन को सौंप दिया है और चीन का नाम लेने तक से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी डर रहे हैं। उन्होंने घुटने टेक दिए हैं चीन के आगे। ये यहाँ पर लगातार राहुल गांधी हमलावर हैं। तो वही एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। राकेश टिकैत बोले, सरकार अगले 10 दिनों में बात करे या अगले साल हमारा मंच और पंच सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। आप लोगों को बताते चले, 3 नए कृषि कानूनों को लेकर के आंदोलनकारी किसान संगठनों और सरकार के बीच में बातचीत बंद है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाएंगे आंदोलन लगातार जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि कानून निरस्त होने के बाद ही घर वापसी होगी। हमारा मंच और पंच वही रहेगा। सिंघू बॉर्डर हमारा ऑफिस है। केंद्र चाहे तो 10 दिनों में बात कर सकता है या अगले साल, हम तैयार हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, जबरदस्त तरीके से राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को घेरा है।
और इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारत तो आजाद हो गया तो गुजरात कैद में क्यों है। गुजरात के आदमी को दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा है। जो लोग दिल्ली आना चाहते हैं उनको जेल में बंद करते हैं। हम गुजरात भी जाएंगे, वहां पर महापंचायतें भी करेंगे और किसानों को वहां से दिल्ली लेकर के भी आएंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। कई एजेंसियों को लगाएंगे तब पता चल सकेगी मेरी संपत्ति। अरबपति होने की खबरों पर राकेश टिकैत का तंज। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता और मौजूदा किसान आंदोलन का चेहरा बन गए राकेश टिकैत ने अपने अरबपति होने की खबरों पर कटाक्ष करते हुए प्रतिक्रिया दी है। आप लोगों को बताते चले, मीडिया खबरों में बताया जा रहा है कि 4 राज्यों के 13 शहरों में उनकी करोड़ों की जायदाद है। जी न्यूज, जो कि एक दलाल चैनल है, ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि राकेश टिकैत 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। इसी पूरे मामले पर राकेश टिकैत ने तंज कसा है और कहा है कि कई को लगाएंगे मेरे पीछे, तभी पता चल सकेगी मेरी संपत्ति कितनी है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट है। एक और खबर आप लोगों को बताते चलें। बीजेपी पर अखिलेश यादव का तंज, कमान किसी के हाथ में और लगाम किसी के। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसा है और एक सवाल पूछा है। आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की सरकार ने व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और आज की भाजपा सरकार अपनी सत्ता व्यापारियों के हाथ में दे रही है। क्या यही है भाजपाइयों की संकल्प से सिद्धि की व्याख्या, जहां कमान किसी के हाथ में और लगाम किसी के हाथ में। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने जोरदार तरीके से लिया है मोदी सरकार को निशाने पर। आज की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।